उसके बाद क्वेश्चन है कि हाउ इज द प्रेजेंस ऑफ SO2 डिटेक्टेड, कि सल्फर डाइऑक्साइड का उपस्थिति को किसी भी सॉल्यूशन में कैसे जांच करेंगे कि किसी भी सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। तो यह भी हम लोग पढ़ चुके हैं और इस क्वेश्चन का जो आंसर हम लोग पढ़े यही इसका आंसर इसमें भी दे सकते हैं, क्योंकि सल्फर डाइऑक्साइड एक रिड्यूसिंग एजेंट है। तो अगर हम लोग किसी सॉल्यूशन में जांच करना चाहते हैं कि SO2 मौजूद है, तो अगर हम लोग उस सॉल्यूशन में Fe3 प्लस सॉल्ट डाल देंगे तो सल्फर डाइऑक्साइड क्या करेगा, Fe2 प्लस में कन्वर्ट कर देगा, और जैसे ही Fe2 प्लस में कन्वर्ट करेगा तो सॉल्यूशन का कलर चेंज होगा और हम लोग को पता चल जाएगा कि SO2 प्रेजेंस। अगर SO2 प्रेजेंस नहीं होता है तो फिर Fe3 प्लस Fe2 प्लस में कन्वर्ट होगा ही नहीं, तो बोलेंगे कि SO2 प्रेजेंस सॉल्यूशन में नहीं है। और एक हम लोग पढ़े थे कि जब हम लोग जांच करते हैं कि किसी भी सॉल्यूशन में SO2 है कि नहीं है, तो उसमें क्या करते हैं कि KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट का सॉल्यूशन को उसमें डिसॉल्व करते हैं, क्योंकि पोटासियम परमैंगनेट पिंक कलर का होता है। और अगर उपस्थित होता है सल्फर डाइऑक्साइड तो क्या करता है कि पिंक कलर को कलरलेस कर देता है, क्योंकि KMnO4 को वह कन्वर्ट कर देता है MnSO4। और यह रिएक्शन हम लोग लिख चुके हैं कल भी, और यह रिएक्शन यह है कि सल्फर डाइऑक्साइड क्या करता है, तो इट रिड्यूसेस KMnO4 पोटासियम परमैंगनेट इनटू MnSO4 मैग्नीज सल्फेट इन द प्रेजेंस ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड। हेंस इस तरह से पिंक कलर ऑफ KMnO4 डिसअपियर्स, जो गुलाबी कलर है KMnO4 का वो हट जाता है, विच एक्ट एज द टेस्ट ऑफ SO2। और यही अभिक्रिया जो है बताता है कि उस सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड मौजूद है। उसके नीचे यह अभिक्रिया और यह लैंग्वेज लिख देना, यही इसका आंसर होगा। क्या होगा केमिकल रिएक्शन कि 2 KMnO4 प्लस SO2 प्लस H2, यह तीनों आपस में अभिक्रिया करेगा और बनाएगा पोटासियम सल्फेट प्लस मैग्नीज सल्फेट प्लस 2 सल्फ्यूरिक एसिड। इस अभिक्रिया से क्या पता चल रहा है कि SO2 अगर मौजूद है तो इसको रिड्यूस करके MnSO4 में कन्वर्ट कर दे रहा है, जिसके कारण KMnO4 का पिंक कलर जो है सो कलरलेस हो जा रहा है, रंगहीन हो जा रहा है। तो यह था इसका सही आंसर। उसके बाद है अगला क्वेश्चन कि कमेंट चर्चा करें ऑन द नेचर ऑफ 2 सल्फर एंड ऑक्सीजन बॉन्ड्स फॉर्म्ड इन SO2 मॉलिक्यूल। बोल रहा है कि SO2 मॉलिक्यूल में जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में जो बॉन्ड बना है उसके बारे में चर्चा करें, कमेंट करें। आर द 2 SO बॉन्ड्स इन द मॉलिक्यूल इक्वल, कि क्या सल्फर डाइऑक्साइड में सल्फर और ऑक्सीजन के बीच में बॉन्ड बना है, या क्या दोनों ऑक्सीजन के साथ जो बॉन्ड बना है वह क्या बराबर है। तो सबसे पहले हम लोग सल्फर डाइऑक्साइड का जो है सो स्ट्रक्चर ज्ञात करते हैं, ज्योमेट्री ज्ञात करते हैं कि क्या होगा, जो कि हम लोग 11वीं क्लास में स्ट्रक्चर और ज्योमेट्री ज्ञात करने के लिए पढ़ चुके हैं। तो देखते हैं क्या होगा, क्या मेथड था। यह था शॉर्ट तरीका हाइब्रिडाइजेशन निकालने का, ज्योमेट्री निकालने का। H4 हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू फॉर्मूला था 1/2 इंटू V, यानी वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सेंट्रल एटम। और सल्फर डाइऑक्साइड में सेंट्रल एटम सल्फर है, क्योंकि दोनों ऑक्सीजन सल्फर से जुड़ा है। तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन ऑफ सल्फर एटम कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, क्योंकि उसका एटॉमिक नंबर कितना होता है 16। कॉन्फ़िगरेशन लिखोगे तो वैलेंस इलेक्ट्रॉन 6 ही आएगा। प्लस मोनोवैलेंट एटम्स, कि सल्फर के साथ कितना मोनोवैलेंट एटम जुड़ा है। मोनोवैलेंट यानी कि वैसे एटम्स जिसका वैलेंसी 1 हो, तो ऑक्सीजन का वैलेंसी तो 2 होता है, तो हम लोग को सिर्फ मोनोवैलेंट लिखना है। लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन है और उसका वैलेंसी 2 होता है, यानी कि वह डाइवैलेंट है, तो डाइवैलेंट तो चाहिए नहीं, यानी मोनोवैलेंट एटम 1 भी नहीं, 0। माइनस कैटायन, क्या पॉजिटिव चार्ज है SO2 में, नहीं है, तो 0 हो जाएगा। प्लस एनायन, यानी कि क्या नेगेटिव चार्ज है, तो नहीं है, 0 हो जाएगा। तो 1/2 इंटू 6 इंटू 3। हाइब्रिडाइजेशन जो है सो अंक में 3 आया, और 3 मतलब हम लोग लिखते हैं sp2, क्योंकि यहाँ पर प्रत्येक एकक अंक बताता है ऑर्बिटल्स को। तो sp2 3 हो गया, एक s और 2 p ऑर्बिटल, तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब sp2 जब हाइब्रिडाइजेशन होता है तो हम लोगों ने पढ़ा है कि उसका ज्योमेट्री होता है ट्राइगोनल प्लेनर, और ट्राइगोनल प्लेनर का शेप कुछ इस तरह से होता है, कुछ इस तरह से ट्राइगोनल प्लेनर। और यहाँ पर क्या है sp2, यानी कि चाहिए था 3 एटम, लेकिन सल्फर डाइऑक्साइड में जो है सो एक्स्ट्रा जो है सो 2 ही एटम, यानी कि 1 इलेक्ट्रॉन जो है सो अनपेयर्ड के रूप में, यह बॉन्ड बिना बॉन्ड के रूप में मौजूद रहेगा, जो कि स्ट्रक्चर इस तरह से SO2। अब क्वेश्चन क्या था हम लोग का कि क्या सल्फर जो दोनों ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया है, क्या दोनों बॉन्ड जो है सो बराबर हैं,
इसके बारे में चर्चा करना था। तो इस स्ट्रक्चर से तो नहीं पता चल रहा है कि दोनों बॉन्ड बराबर हैं कि नहीं। इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखेंगे, रेजोनेंस देखेंगे। तो देखते हैं रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर या रेजोनेंस क्या होता है। इसके बारे में भी हम लोग 11 में पढ़ चुके हैं कि एक ही मॉलिक्यूल के अंदर एक एटम से इलेक्ट्रॉन किसी दूसरे एटम में शिफ्ट होना कहलाता है रेजोनेंस। कि सपोज कि इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन अगर इस ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाए तो उसके कारण जो नया स्ट्रक्चर बनेगा उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और प्रक्रिया को रेजोनेंस कहते हैं, जैसा कि यहाँ पर दिखाया गया है। देखोगे सल्फर में 2 ऑक्सीजन और सभी में दिखाया गया है इलेक्ट्रॉन्स को ऑक्टेट लेविस स्ट्रक्चर के रूप में दिखाया गया है, 2 ऑक्सीजन। अब क्या होता है, रेजोनेंस किस तरह से होता है कि यहाँ पर जो एक पाई बॉन्ड बना है, यह पाई बॉन्ड जो है सो शिफ्ट होता है ऑक्सीजन कुछ इस तरह से। अब जैसे ही यह पाई बॉन्ड ऑक्सीजन में शिफ्ट हो जाएगा तो इसमें हम लोग जानते हैं कि एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन होता है और 2 इलेक्ट्रॉन मतलब एक नेगेटिव चार्ज। तो जैसे ही यह पाई बॉन्ड यहाँ पर शिफ्ट होगा तो ऑक्सीजन में कैसा चार्ज आ जाएगा, नेगेटिव। और चूंकि इलेक्ट्रॉन लॉस तो सल्फर के द्वारा भी हुआ है, सल्फर पाएगा पॉजिटिव चार्ज और ऑक्सीजन पाएगा नेगेटिव चार्ज। अब यह नेगेटिव चार्ज जो है सो फिर किस तरह से शिफ्ट होता है, कुछ इस तरह से। यह नेगेटिव चार्ज पुनः यहाँ पर शिफ्ट होगा और जिसके कारण से यह दूसरा ऑक्सीजन का पाई बॉन्ड पुनः शिफ्ट हो जाएगा दूसरा ऑक्सीजन, जिसके कारण अब यह नेगेटिव चार्ज पहला ऑक्सीजन से कन्वर्ट आ जाएगा सेकेंड ऑक्सीजन। अब देखो इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट के चलते इसका 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना। 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर देखने में समान ही लग रहा होगा लेकिन थोड़ा सा अंतर है। नेगेटिव चार्ज पहला स्ट्रक्चर में पहला ऑक्सीजन में, लेकिन दूसरा स्ट्रक्चर में नेगेटिव चार्ज दूसरा ऑक्सीजन में। तो इसी इलेक्ट्रॉन के शिफ्टिंग के कारण ही जो स्ट्रक्चर बनता है उसको रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कहते हैं और प्रक्रिया को रेजोनेंस कहते हैं। तो देखने से साफ तौर पर लग रहा है कि इलेक्ट्रॉन जो है सो शिफ्ट हो रहा है एक ऑक्सीजन से दूसरा ऑक्सीजन में। जब इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है इसका मतलब उसका जो है सो इलेक्ट्रॉन शिफ्ट हो रहा है तो उसी इलेक्ट्रॉन से यहाँ भी पाई बॉन्ड बन रहा है और इसी इलेक्ट्रॉन से यहाँ पर भी पाई बॉन्ड बन रहा है। यानी कि एक इलेक्ट्रॉन के कारण जो बॉन्ड का लंबाई होगा यह लंबाई यहाँ पर भी होना चाहिए, क्योंकि इसी इलेक्ट्रॉन के शिफ्ट के कारण बॉन्ड यहाँ भी बन रहा है और फिर बॉन्ड यहाँ पर भी बन रहा है। तो हम लोग बोलेंगे कि SO2 में जो सल्फर और ऑक्सीजन के बीच का बॉन्ड है वह बराबर है। रेजोनेंस से देखने से साफ साफ पर पता चल रहा है। तो यह था आपका सल्फर के कुछ एलोट्रॉप्स और सल्फर डाइऑक्साइड के टॉपिक से कुछ क्वेश्चंस। और इन क्वेश्चन में से सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो क्वेश्चन है वह है आपका सल्फर डाइऑक्साइड का डिटेक्शन, कि किसी भी सॉल्यूशन में सल्फर डाइऑक्साइड का डिटेक्शन कैसे करते हैं, इसको ध्यान दोगे।